फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले एक नई रिक्रूटमेंट जो कि आई है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। देखिए, ये जो कंपनी है ये कैटेगरी ए की मिनी रत्ना है। लास्ट ईयर में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 2500 करोड़ था, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही। उससे पहले ये लॉसेस में थी, बट अभी अच्छी परफॉर्मेंस है और आगे इसका फ्यूचर ब्राइट ही दिख रहा है। इसी वजह से बहुत सारी रिक्रूटमेंट ये अभी निकाल रही है और आगे भी जारी है रखेगी। ये जो रिक्रूटमेंट है ये रीजनल रिक्रूटमेंट है। उसका मतलब ये है कि आप इन डोमिसाइल के होने चाहिए। देखिए क्या क्या डोमिसाइल है: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट कोड है 3, टोटल वैकेंसीज है आपकी 5, अनरिजर्व्ड में 3 वैकेंसीज हैं, एसटी में 2 वैकेंसीज हैं। इसके आगे बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। तो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की 10 फरवरी, और फॉर्म जो आपके अवेलेबल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। और आपकी ये क्या है, ये लास्ट डेट है 10 फरवरी। पे स्केल की बात कर लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स AA में पे स्केल है 36,000। ओके, 36,000 आपका बेसिक है। तो इससे हम ग्रॉस पता कर सकते हैं आज की डेट में। तो जो हमारा ग्रॉस पे रहेगा वो रहेगा 72 के लगभग, 2 टाइम्स आजकल ग्रॉस होता है बेसिक का। उसके अलावा आपको कुछ नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स भी आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बढ़िया आपको पैकेज मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए मेहनत कर सकते हैं, कोई भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 18 to 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 30 दिसंबर 2023। तो जो आपकी कट ऑफ डेट ली गई है, जो कट ऑफ डेट है वो है 30/12/2023। ठीक है। और ये जो है आपका नॉर्मल एज रिलैक्सेशन जैसा होता है, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल ST/SC के लिए, वो सब नॉर्मल है जैसा सभी वैकेंसीज में होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस से संबंधित कुछ चीज़ें कि किस तरह की चीज़ें हमसे मांगी गई है। देखिए, एक्सपीरियंस के अंदर अगर हम बात करें अभी, तो एक्सपीरियंस सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स AA मांगा गया है ग्रेजुएट, प्रेफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस, और उसके साथ 2 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि कॉमन जो ग्रेजुएट है वो भी एलिजिबल है, बट अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। उसके साथ आपका एग्ज़ाम होने के बाद में जो क्वालिफाई करेंगे उन पर्सनस का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। बेसिकली एक CBT कंप्यूटर टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट बोल लीजिए। उसके साथ साथ आपको 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका आफ्टर बीकॉम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये कहीं मेंशन नहीं किया गया एक्सपीरियंस किस तरह का होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस बात है। किस तरह से, मतलब ये है कि आपका प्राइवेट लिमिटेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फर्म का होना चाहिए, PSU का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो वो सब एलिजिबल होना चाहिए। सिलेबस की बात कर लेते हैं। 70% जो है वो हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे, जितने भी अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सब है, ये हमारे आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और 30% जो क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे जनरल टॉपिक, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है। तो ये 70-30 का इसका रेशो है। नॉर्मली ये 120 मार्क्स के आते हैं, इस बार शायद ये 100 मार्क्स का पेपर लेने वाले हैं। 2 आवर्स का ये पेपर रहता है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 50% है, और SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 40% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है 1000 रुपीज़ देने हैं किसको, अनरिजर्व, OBC एंड EWS मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट। वीमेन कैंडिडेट, SC/ST एंड एक्स सर्विसमैन, दीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द पेइंग द फीस। एंड आगे ये गाइडलाइन ये सब दे रखी है। देखिए, ये सब अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, ये अलग से बताने जरूरत नहीं है, सब जनरल इंस्ट्रक्शन है। मुझे उम्मीद है ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पता होंगे, कुछ अलग नहीं है। किसी भी वैकेंसी में जिस तरह के होते हैं वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फ़ोटोज़ से रिलेटेड, और आपको कैसे कैसे अपलोड करना है, कब तक करना है। ये नंबर दिया गया है, अगर आपको टेक्निकल इशू आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प की जाएगी। देखिए, ये कट ऑफ डेट जो मैंने पहले ही आपको बताई थी, ये इसकी कट ऑफ डेट है। ठीक है। उसके बाद और चीज़ देख लेते हैं, और हमारे पास काम की क्या चीज़ें, NOC। तो NOC है आपके लिए काम की चीज़ें। जो भी कैंडिडेट्स पहले से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, PSU में, ऑटोनोमस बॉडी में, उनको मालूम भी होगा NOC आपको देनी होगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो आप पहले ही NOC के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, उसी के बाद फॉर्म फिल करिएगा। थ्रू प्रॉपर चैनल आपको बढ़ना है ना, प्रॉपर चैनल आपको फिल करना है। उसके अलावा ये EWS और OBC सर्टिफिकेट के बारे में जो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, है ना, पुराना नहीं होना चाहिए। नॉर्मली OBC सर्टिफिकेट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। आगे चलते हैं। उसके अलावा हमारे पास में और क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक ये आपके लिए मेन इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड। ये आपके सेंटर दिए गए हैं AA एग्ज़ाम के लिए। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, नाहरलगुन, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल, आइजॉल, शिलोंग, ये सारे आपके सेंटर
दिए गए हैं। उसके अलावा देख लेते हैं हमारे काम की कोई और चीज़ है तो नहीं, इसके अलावा हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है। पे प्रोटेक्शन है, बट ये जो पे प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई गई है ये लगभग सभी को पता होगा जो ऑलरेडी PSU या गवर्नमेंट में काम करते हैं। पे प्रोटेक्शन का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे 36 का बेसिक है, ठीक है। अब ऑलरेडी आप मान के चलिए 40K पे काम कर रहे हैं, 40,000 आपका बेसिक है, तो इसमें भले ही सभी लोगों को 36,000 बेसिक मिलेगी, लेकिन जो ऑलरेडी 40,000 पे काम कर रहे हैं उनको 40,000 मिलेगा, बट वो प्रॉपर चैनल से उन्होंने अप्लाई किया होना चाहिए, तो उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर इसकी समरी की बात करें, यहाँ पे हम इसकी समरी लिख देते हैं। देखिए वैकेंसी का नाम क्या है, AA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। पोस्ट का नाम क्या है, सीनियर असिस्टेंट। किस तरह की पोस्ट है ये पोस्ट है आपकी सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी आपका लेवल रहेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो 70% आपका टेक्निकल रहेगा, 30% आपका जनरल टॉपिक रहेगा और ये टेक्निकल रहेगा। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, ये है आपकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2023, 10 फरवरी 2023, ओके। उसके अलावा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ डेट जो आपकी है वो है 30 दिसंबर 2023, ओके। ये 24 था, ठीक है, ये 23। उसके अलावा अगर आपका पे की बात कर लेते हैं तो जो ग्रॉस पे है वो आपका है 72,000, ये आपका ग्रॉस पे है। और रीजनल वैकेंसी है, रीजनल वैकेंसी का मतलब जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया नहीं होगी, वो पोस्टिंग जो होगी ओनली रीजन्स में होंगी, है ना। वो आपके जो रीजन्स रहे हैं, जो 6-7 रीज़न आपको दिखाए गए थे अभी शुरू में, उन्हीं रीजन्स में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो अगर आपको अपने ही एरिया में पोस्टिंग चाहिए तो ये रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी मैं बात कर लेता हूँ नॉर्थ रीजन और वेस्टर्न रीजन वालों के लिए भी। देखिए आप लोग भी अभी तैयारी शुरू कर दीजिए तेज़ी से, क्योंकि नॉर्थ रीजन और वेस्ट रीजन में भी AA सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मिलेगा नहीं। लास्ट ईयर के पेपर भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे और MCQs जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने EMRS अकाउंटेंट के लिए डाले थे। इस वैकेंसीज़ के लिए भी हम लास्ट ईयर के पेपर और MCQ डाल देंगे, तो आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। साथ ही लेखा परीक्षा जो है उसका एक टेलीग्राम चैनल है ना, उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिल जाती है और आपके लिए आगे भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें हम कुछ डेली MCQs वगैरह डालते रहते हैं, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।